है मेरी माताओं बहनों घूंघट से तुम बाहर आओ, सावित्री अगर बन न सको तो रमाबाई बनकर दिखलाओ। पत्नी होकर के जो पति को लंदन था पढ़ने भेज दिया, एक एक उपले से तुम्हारे सारे अधिकार सहेज दिया। बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बहरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ नमन और वंदन करती हूँ। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट आगाज़ किया गया है। बहुजन समाज का ये धरना प्रदर्शन है। तमाम लोग जंतर मंतर पे भरे हुए हैं। आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग हैं। आज जंतर मंतर पे जगह नहीं है, लेकिन मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए एक महिला हैं, लड़की हैं जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका अंदाज़ देख के तमाम लोग कायल हो जाते हैं। सबसे पहले वंदना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जो बाबा साहब को आप नमन कर रही थी, ज़रा एक बार फिर से वो कह दीजिए, क्योंकि तमाम चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि वो जो मैं नमन करती हूँ वो मैं सुनाऊँ, तो मैं हाँ तो वो कुछ ऐसा है कि बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बहरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को मैं वंदना सिद्धार्थ नमन और वंदन करती हूँ। तो देखा आपने, एक खास अंदाज में इन्होंने बाबा साहब को नमन किया और एक बात और कही इन्होंने, मनुस्मृति के नाशक, मनुस्मृति के नाशक यानी महिलाओं के उद्धारकर्ता बाबा साहब। ऐसे बाबा साहब जो अब उनकी प्रतिमा जो है संसद भवन से हटा के साइड में रख दी गई है। बाबा साहब ही नहीं, ज्योतिबा फूले और तमाम ऐसे महानायकों की मूर्ति को हटा दिया गया, लेकिन इसीलिए ये प्रदर्शन है। और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मूर्ति को लगाई जाए, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना है आपका। मैडम, क्या कहना चाहती हैं? पहले तो देखिए कि मैं भी कई बार इस पार्लियामेंट में आई हूँ। जब बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर और उनके परिनिर्वाण के स्थल पर प्रोग्राम रखा जाता था और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, शोर शराबे के साथ, खुशी मनाते हुए हम यहाँ पे आते थे। बाबा साहब की प्रतिमा रहती थी, वहाँ पे हम फूल चढ़ाते थे और अब वो प्रतिमा वहाँ से हटा दी गई है। तो ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात कि ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत, जिस संसद में जिनके कानूनों का पालन होता है, जिससे चलता है संसद, जिनसे पार्लियामेंट चलता है, उनकी मूर्ति को ही हटा दिया गया, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और हम इसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि जो मूर्ति है बाबा साहब की वो दोबारा से ही वहीं पे लगाई जाए। लेकिन कुछ बहुत कम महिलाएं दिख रही हैं जो यहाँ पे इस कार्यक्रम में आई हैं, इस प्रोटेस्ट में आई हैं। और महिलाएं क्यों नहीं आई, जबकि बाबा साहब ने किसी दलित महिला के लिए या किसी एक समाज के लिए, महिला के लिए काम नहीं किया है? हाँ, ये तो पहली बात तो ये है कि लोग बता देते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब उन हर महिलाओं का उद्धार किया, चाहे वो सवर्ण हो, मुस्लिम हो, चाहे जिस भी कम्युनिटी से आती हूँ। और बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में सबके लिए अधिकार का बंदोबस्त किया है, हर कम्युनिटी के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दलितों के नेता। और मुझे लगता है कि महिलाओं को बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए और सभी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। जो सवर्ण महिलाएं नहीं आती हैं यहाँ पे, मान लेती हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलित महिलाओं के लिए ही काम किए हैं, जबकि वो भी महिलाएं एक समय पे घर में रहती थी, पैर की जूती थी, लेकिन आज ऐसे कार्यक्रम में नहीं आ रही हैं। उनको क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूँगी कि मतलब एक मेरी लाइन है, वो मैं अभी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ना
अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इंदिरा गांधी भी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं होती, ठीक है। और ना ही कल्पना चावला अंतरिक्ष पे जा पाती, ना ही कभी ओलंपिक में जो आज हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, ना ही वो कभी गोल्ड मेडल ला पाती। तो ये बाबा साहब की वजह से हर महिला को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस प्रोटेस्ट में, और उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब ने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं किया, उन्होंने हर महिलाओं के लिए किया। चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, चाहे वो सती प्रथा हटाना हो, चाहे वो पैटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव, समानता का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और मैं अपील करूँगी कि महिलाएं ये बात समझें और बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लें। अभी भी बहुजन समाज की महिलाएं कर्मकांड में फंसी हुई हैं। वो नहीं जानती कि उनको उस नर्क जैसी ज़िंदगी से निकालने वाले बाबा साहब हैं। उनको क्या कहेंगी जो महिलाएं आज कावड़ के नाम पे नशा कर रही हैं, कावड़ लेके जा रही हैं, वो यहाँ नहीं आ सकती हैं जंतर मंतर पे, लेकिन आस्था के नाम पे ठगी जा रही हैं। हाँ, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं मंचों पे आती हूँ और ख़ास करके मैं महिलाओं से ही कहती हूँ, समझाती हूँ। और आज मैं एक बात कहना चाहूँगी कि शेर के माध्यम से कि ऐ मेरी माताओं बहनों, घूंघट से तुम बाहर आओ, सावित्री अगर बन न सको तो रमाबाई बनकर दिखलाओ, पत्नी होकर के जो पति को लंदन था पढ़ने भेज दिया, एक एक उपले से तुम्हारे सारे अधिकार सहेज दिया। तो उस कुर्बानी को याद करिए, बाबा साहब की कुर्बानियों को याद करिए और समझिए, बाबा साहब को पढ़िए और ढोंग पाखंड से दूर रहें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, बहुत ही सटीक और कम शब्दों में इन्होंने समझा दिया। हालांकि ये मंच साझा करती हैं एक कवित्री के तौर पे, एक गायक के तौर पे, और इनकी जो वंदना है वो भी बहुत तेज़ी से वायरल हुई, जिस तरह से ये बाबा साहब को नमन करती हैं। क्योंकि हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए, महिलाओं के लिए जो देवता हैं वो बाबा साहब हैं, और आज उन्हीं की प्रतिमा हटा दी गई है और उसी की मांग चल रही है। इतनी बारिश, इतनी गर्मी धूप के बाद भी आप जंतर मंतर पे देखेंगे तो इतनी भीड़ है कि जंतर मंतर पे जगह नहीं है। एक आखिरी बात और मैं कहना चाहूँगी शेर के माध्यम से कि जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम कुछ भी कर लेंगे, संविधान बदल देंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, कारवा ये भीम के सिपाही पीछे हरगिज़ नहीं आने देंगे, जान दे देंगे लेकिन ज़रा भी आँच उस पर नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। तो आपने देखा, इन्होंने कहा कि आँच नहीं आने देंगे, यानी कि ये महिला वो महिला है जो चैलेंज कर रही है, यानी कि पढ़ी लिखी जागरूक महिला है जो जानती हैं कि इनके अधिकार किसने दिए हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।